हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस में। और मैं आपके लिए करा रहा हूँ न्यू स्पेशल सीरीज। जो यूपी बोर्ड्स में बच्चे बैठे हैं, इस बार बैठेंगे 2026 में, उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए करवाएगी 40 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, तो आप सीरीज को बहुत आसानी से सावधानी पूर्वक इसको देखें और इसकी करें ढेर सारी प्रैक्टिस, क्योंकि ये सीरीज कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मदद आपको अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 में प्रोवाइड कराएगा। जो बच्चे यूपी बोर्ड्स में बैठ रहे हैं इस बार, जो क्लास नंबर 10th और 12th के हैं, वो बच्चों के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बाकी इस सीरीज से जो 9th और 11th के बच्चे हैं वो भी हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज हमें सिखाएगा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें और सीखें तो हम आगे चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर। ठीक है, अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। ठीक है, आप हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए और अपने मित्रों को भी चैनल से जुड़वाने का कार्य करें। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत निवेदन करता हूँ कि अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंडों को हमारे चैनल के साथ जोड़ें। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमसे कहता है, ये पार्ट नंबर 13 में आएगा, पार्ट नंबर 13 में आएगा ये। ठीक है, 12 में आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, ये पार्ट नंबर 13 में आएगा न्यू स्पेशल सीरीज के अकॉर्डिंग। और ये सीरीज हमें सिखा रही है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, और आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ विल हैव और शैल हैव। ठीक है, ये सीरीज आप आराम से करिए, चीजों को बिग कंटेंट के साथ आपको दे रहा हूँ। अगर आप कंटेंट पढ़ लेंगे और चीजों को समझ लेंगे तो आप एकदम अव्वल बन सकते हैं, कह सकते हैं आप बेस्ट बन सकते हैं, एक्सीलेंट बन सकते हैं। जब आप स्टोरी बनाएंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां मदद करेंगी, और जब चीजें आएंगी तो स्टोरी आप देखते ही बना लेंगे। और जो बच्चे स्टोरी को बहुत अच्छे से बनाना चाहते हैं वो अभी से पर डे 20 या 20 स्पेलिंग्स याद करना तैयार कर लें, क्योंकि रूल्स पता है, सारी चीज पता है, लेकिन वर्ड मीनिंग नहीं पता तो आप स्टोरी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी से आप वर्ड मीनिंग भी याद करना स्टार्ट कर दें। ठीक है बच्चों, तो अब बताते हैं सेंटेंस, ये इसको हम कैसे बना पाएंगे। ठीक है, कह सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे, होंगे शब्द आए, शब्द आए, और वाक्य में, और वाक्य में पास्ट, और वाक्य में पास्ट शब्द या, पास्ट शब्द या रखेगा शब्द आए, आए तो, आए तो, आए तो आई वी के साथ, आई वी के साथ सेल हैव, आई वी के साथ सेल हैव, तथा बाकी सभी, बाकी सभी सब्जेक्ट, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ गए आप? ठीक है, उसके बाद एक और नोट लिख देते हैं, एक और नोट लिख देते हैं कि जब वाक्य में नहीं या न शब्द आए तो, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपका नेगेटिव कैसे बनाना है। एक और होता है
इंटरोगेटिव, उसका भी लिख देता हूं मैं नोट आपके लिए। जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो वाक्य के शुरू में विल या सेल प्लस सब्जेक्ट हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। बहुत सारी आप समझ गए। एक स्ट्रक्चर में इसका बना देता हूं ताकि आपकी चीजें और अच्छी क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो फॉर्मूला बना देता हूं एक इसका 1। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लेना है विल या सेल, और दोनों के बाद लगा देना है। ठीक है बच्चों, फिर ए और एन लिख देता हूं इसमें ताकि कभी कभार आ जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद लिख देते हैं अदर। ठीक है, होता है स्ट्रक्चर। आइए एग्जांपल बनाते हैं कुछ। एग्जांपल नंबर 1 बना देते हैं। राम के पास एक पुस्तक होगी। राम के पास एक पुस्तक होगी। गोपाल के पास एक अच्छा घर होगा। मेरे पास एक बाइक होगी। उनके पास एक सेब होगा। तुम्हारे पास एक छाता नहीं होगा। गौरी के पास बैग नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब इंटरोगेटिव को और उसके भी लिख लेते हैं, फिर एक साथ ही बना देंगे सबको। ठीक है बच्चों, जैसे क्या राधा के पास पैसे होंगे। क्या उस कबूतर के पंख होंगे। क्या तुम्हारे 4 भाई होंगे। क्या उनके 2 पुत्र नहीं होंगे। क्या गधे की एक टांग नहीं होगी। क्या
उस लड़के के पास, क्या उस लड़के के पास घर नहीं होगा? क्या मेरे पास एक पेन नहीं होगा? ठीक है बच्चों, मेरे पास एक पेन नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम बारी बारी से बनाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रूल्स आपने लिख लिया, एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ। जिन वाक्यों के अंत में होगा, होगी और होंगे शब्द आए या बाद में पास या रखेगा शब्द आए तो आई बी के साथ सेल है तथा बाकी सबके साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई बी के साथ सेल है, बाकी के साथ लगाना आपको विल हैव। अगर वाक्य नेगेटिव हो तो आपको लगाना है विल नॉट हैव और सेल नॉट हैव। ठीक है, अगर चार शब्द शुरू में आ जाएगा तो एज का विल और सेल का प्रयोग शुरू में करेंगे, बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हैव। ठीक है, अक्षर हमने लिख दिया है और लास्ट में लगाना आपको क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट प्लस है विल सेल फिर हैव आना है, के साथ ए और एन आएगा एक शब्द के लिए, ऑब्जेक्ट देन अदर। बनाते हैं एग्जांपल। राम के पास एक पुस्तक होगी, सबसे पहले लिखना है राम, और राम आई और वी तो है नहीं है, तो राम के साथ आएगा विल, तो राम विल हैव अ बुक। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। अगला है गोपाल के पास एक अच्छा घर होगा, तो मतलब गोपाल है, गोपाल विल हैव अ गुड, घर है तो हाउस, अ गुड हाउस। ठीक है, अगला सेंटेंस है मेरे पास एक बाइक होगी, मतलब आई हो गया। अब ये क्या हो गया, आई के साथ आना है अब सेल, क्या आना है बच्चों, सेल, और सेल के साथ लगाएंगे हैव। आई सेल हैव अ बाइक। ठीक है, अ बाइक। ठीक है, उसके बाद उनके पास एक सेब होगा, उनके पास बोले तो दे, और दे के साथ आएगा विल हैव। ठीक है, दे विल हैव एन एप्पल, ठीक है, अगला है तुम्हारे पास छाता नहीं होगा, मतलब यू, और यू के साथ आएगा विल, और नहीं है तो फिर नॉट आएगा, नॉट के बाद लगाना है हैव। ठीक है, यू विल नॉट हैव एन अम्ब्रेला, ठीक है बच्चों, इस तरह से बनेगा। गौरी के पास बैग नहीं होगा, तो गौरी विल नॉट हैव अ बैग। इस प्रकार से ये सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब बनाते हैं इंटरजेक्टिव के। क्या राधा के पास पैसे होंगे, तो क्या शब्द तो हट जाएगा, राधा है तो शुरू में आ जाएगा विल, क्या आ जाएगा बच्चों, विल, फिर आ जाएगा राधा, और उसके बाद आ जाएगा हैव। ठीक है, तो विल राधा हैव। अब पैसे की बात चल रही है तो पैसे लगा सकते हैं आप, या फिर मनी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, मनी, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या उस कबूतर के पंख होंगे, तो मतलब विल उस कबूतर, दैट पिजन विंग्स, द विंग्स लगा देता हूं, द विंग, पंख। ठीक है, और लास्ट में लगाएंगे क्या तुम्हारे 4 भाई होंगे, तो सबसे पहले विल यू हैव 4 ब्रदर, लास्ट में लगाएंगे क्या उनके 2 पुत्र होंगे, तो सबसे पहले विल दे हैव 2 सन, ठीक है, सन्स, और लास्ट में लगाएंगे क्या गधे की एक टांग नहीं होगी, तो सबसे पहले विल, फिर आस नॉट हैव अ लेग, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन। क्या उस लड़के के पास घर नहीं होगा, तो विल
that boy not have house? ठीक है बच्चों, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन। अगला है, क्या मेरे पास एक पेन नहीं होगा? तो मतलब shall I no have a pen, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन। इस प्रकार से आज आपने सीखा यूज ऑफ विल हैव और शैल हैव विद कंसेप्ट के साथ और विद प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। मैंने प्रैक्टिस में बहुत सारे सेंटेंस आपको बना के बता दिए, आप इनको बहुत अच्छे से देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको किसी भी स्टोरीज में ऐसे वाक्य मिल सकते हैं। ठीक है, जब ऐसे वाक्य मिलेंगे और रूल्स हमें पता होंगे, सारी चीजें हमें पता होगी, तो हम सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसी चीजों को देखते रहिए और ऐसे हमारे साथ जुड़ते रहिए। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं चैनल को, वो अपने मित्रों को भी हमारे चैनल से जोड़ने का काम करें। ठीक है, क्योंकि जितने लोग अच्छे जुड़ पाएंगे हमें भी अच्छा लगेगा और चीज़ों को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही बने रहिए, चीज़ों को देखते रहिए और चीज़ों को करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ठीक है, आपको पता ही है हम करा रहे हैं आपके लिए यूपी बोर्ड 2026 के लिए फुल प्रेपरेशन। ठीक है, क्लास नंबर 10 और 12 के लिए मैं इंग्लिश आपको करा ही रहा हूँ। ठीक है, कंटेंट आपको कंप्लीट मिलेगा और लास्ट में जब पहुंचेंगे तो आपको मैं प्रैक्टिस सेट भी लगवाऊंगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको करवाऊंगा 90+ की तैयारी। ठीक है, यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए। तो चीज़ों को देखते रहिए, चीज़ों को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।